तरीके से देख रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? यहाँ वोट बीजेपी को लोग करेगा, ममता हार रही है। ये सर पूरे बंगाल में क्या है देखेंगे, वो कह रहे हैं इनका पाड़ा है, उनके घर के आसपास का एक पूरा एरिया है, और वहीं वो जो है चुनाव प्रचार करने के लिए आए हैं, लगातार वो बात कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है, एक डर है टीएमसी के अंदर, एक डर है टीएमसी के अंदर? जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, ममता हारेगी, चिंता की कोई बात नहीं। फेज 1 में देखा बम्पर वोटिंग हुई, फेज 2 से क्या उम्मीद? और भी ज्यादा वोट। प्रधानमंत्री मोदी हुगली गए थे, तो ममता बनर्जी कह रही है शर्म आनी चाहिए पीएम मोदी को जो वो हुगली में आए नाव ले। हाँ, पीएम मोदी को कह रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए, वो ममता बनर्जी के पार्टी का बाप का है गंगा, गंगा माता क्या है, वो तो मुस्लिम लीग है, उसको गंगा जमुना का लेकर बात काम करे। झारमुरी पर भी वो गंदा राजनीति कह रहे हैं कि गंदी राजनीति यहाँ पर जो है ममता बनर्जी करती हैं, उसी का ये कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि जो पब्लिक क्या जो गंदी राजनीति आप कह रहे हैं, क्या उसी का फल है जो जनता के साथ दिख रही है? लगातार वो बिजी हैं जनता से मिलने में, जनता से संपर्क साधने में, और लगातार वही दिखता हुआ नजर आए किस तरीके से उनका जो गुस्सा है ममता बनर्जी को लेकर, क्योंकि एक बड़ा बयान ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर यहाँ पर दिया था। उसका गुस्सा भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से भाषा का इस्तेमाल पीएम मोदी के लिए किया था। अब नजर है सब होता बेटा कहनो এই মাইকটা বাচ্চা কেন এই মাইকটা বাচ্চা কেন এই মাইকটা বাচ্চা কেন এখনো পা চাটছেন মমতা আপনি মাইকটা বাচ্চা কেন মাইকটা বাচ্চা কেন কি এটা তো অ্যাপ্রুভ আমি তো মেনেই চলছি আপনার রুট কেটে মমতার বাড়ির দিকে যেতে দেননি আমি শেষ করতে বলেছেন আমি ল অ্যাবাইড পিপল মাইকটা বাচ্চা কেন আর কেটেছে মমতার বাড়ির দিকে যেতে দেবে না ঠিক আছে আমি ল অ্যাবাইড আমি আবার ফেলবো পারমিশন ছাড়বো না এই উত্তরের মাইক তৃণমূলের উত্তর নর্থ আর পুলিশ কিছু করে নেই এই করে মমতাকে জেতানো যাবে না হারাবো 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 মিটিং আছে না পরিস্থিতি না না এইটুকু পারমিশন দিয়েছে এইটুকু পারমিশন দিয়েছে বাকি ভবানীপুর থানার অংশটা পারমিশন দিয়েছে কালীঘাট থানার অংশ পারমিশন দেয়নি পারমিশন যেখানে নেই সেখানে আমি যাব না পারমিশন পর্যন্ত করেছে কিন্তু ওই রুটেও মাইক বাজিয়েছে যেটা পারমিশন নেওয়ার রুট সেই রুটে ইতরের দল নর্দমার কিট মমতার দল তৃণমূল কংগ্রেস স্টোরের পার্টি তারা মাইক বাজিয়েছে ভবানীপুর থানার বিরুদ্ধে অভিযোগ করব আর कालीघाट थाना विरुद्ध अभियोग करबो इलेक्शन देखेंगे किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी जो भवानीपुर से प्रत्याशी हैं बीजेपी के जनता के बीच उतरे हैं और वो जनता से यहाँ पर मिल रहे हैं। एक 1-to-1 कम्युनिकेशन जनता से होती हुई उनकी नजर आ रही है क्योंकि जनता से यहाँ पर लगातार जुड़ रहे हैं। इस बार बीजेपी का मानना है कि जो वोटर्स टर्नआउट है वो खासकर यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे कि एक मेडिकल शॉप है, वहाँ वो इनाम आदमियों से मिलते हुए आ रहे हैं। लगातार आम आदमी के बीच समन्वय बनाती हुई बीजेपी नजर आ रही है। भवानीपुर से बीजेपी की जो प्रत्याशी है शुभेंदु अधिकारी आज जनता से वो मिल रहे हैं। एक रोड शो कह लीजिए कि जनता के साथ एक बड़ा जनसंपर्क जो उनका यहाँ पर चल रहा है। लगातार उनके कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद हैं और आम पब्लिक भी उनके साथ जुड़ती हुई नजर यहाँ पर आ रही है। और देखेंगे ये तमाम भीड़ यहाँ पर दिखती हुई नजर आएगी और लगातार वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जनता के बीच वो आए हैं और जनता से ही मिलते हुए आ रहे हैं क्योंकि इस बार बीजेपी का मानना है कि जो वोटर्स हैं बंगाल के उनसे कहीं ना कहीं जो डर है वो निकालना है ताकि वोट देने के यही लक्ष्य है कि एक एक व्यक्ति से जो है मिला जाए और उसी को वो पूरा करते हुए जा रहे हैं कि एक व्यक्ति से वो यहाँ मिल रहे हैं, चाहे वो दुकानदार है चाहे वो स्ट्रीट पर कोने पर बैठे हैं, सबसे वो मिल रहे हैं। एक एक व्यक्ति से वो परिचय कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी को मजबूत करते हुए जमीनी स्तर पर वो यहाँ हैं। और मैं कहूँगा आप देखेंगे कि कितनी भीड़ यहाँ पर नज़र आ रही होगी। लोगों के हाथों में बीजेपी के झंडे यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। लगातार ये भीड़ दिख रही होगी आपको। आगे चलेंगे, दिखाएंगे कि क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है बंगाल में 4 मई को क्या होगा। बंगाल में आ रहा है भाजपा।
में आ रहा है? ये 23 तारीख को ही दिख गया है कि पश्चिम बंगाल में ये भगवा लहरा रहा है। यहाँ की जनता ने दिखा दिया है, खासकर महिला और युवाओं ने, कि वो भाजपा के साथ है, वो हिंदुस्तान के साथ है, वो सनातनियों के साथ है। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है ये बीजेपी जो है महिलाओं और युवाओं को बरगला रही है। महिला और युवा को बरगला नहीं रहे हैं। महिला और युवा अपने सही रास्ते पे आ चुके हैं। जो ममता बनर्जी उनको भड़का के रखी थी, कभी धर्म के नाम पे तो कभी कुछ नाम पे, तो अब युवा भड़कने वाले नहीं है। सनातनी युवा एक है और राष्ट्रवादी जो मुसलमान है वो सब एक है। अच्छा, तो क्या इस बार जो बीजेपी के साथ है सब नजर आ रहे हैं? जी नहीं, मैं बीजेपी के साथ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने बोला जो राष्ट्रवादी मुसलमान है, भले वो किसी पार्टी को वोट दे, लेकिन वो अपने यहाँ एक बात चीज का ध्यान रखे कि वो देश के विकास के लिए और बंगाल का जो परिवर्तन है, जो दुर्दशा हो चुकी है, वो दुर्दशा खत्म करना चाहिए। क्योंकि यहाँ ना रोजगार है, चाहे वो क्या मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मुस्लिम समाज के पास रोजगार है? लेकिन नहीं है, किसी भी समाज के पास रोजगार नहीं है। तो इस बार सारे युवा और महिला हम ठीक, तो बिल्कुल यहाँ पर इस बार ठान लिया है कि सभी लोग मिल गए हो, युवा हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, इस बार बंगाल को बदलना चाहते हैं। और ये भीड़ दिखाई दे रही है, जनसंपर्क यहाँ पर चल रहा है। शुभेंदु अधिकारी का जो बीजेपी से प्रत्याशी हैं भवानीपुर विधानसभा के, सीधी टक्कर यहाँ पे जो मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की, उनसे उनकी यहाँ पर सीधी टक्कर में आप देखें किस तरीके से एक एक करके वो जनता से मिल रहे हैं, लोगों से यहाँ पर मिल रहे हैं। जनसंपर्क अभियान जो है उनका यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। और इसी कार्यक्रम में कितनी भीड़ आपको नजर आएगी, सामने हमारे कैमरे के सामने शुभेंदु अधिकारी नजर आ रहे होंगे, कितने जोश से वो यहाँ पर दिख रहे हैं और लगातार जनता से यहाँ पर मिल रहे हैं। चाहे वो दुकानदार हो, बिजनेसमैन हो, जो भी उनको रास्ते में मिल रहा है उनसे वो मिल रहे हैं। और लगातार गुजारिश यही है उनकी कि बीजेपी के पक्ष में यहाँ पर जनता वोट करे। 23 अप्रैल को हमने देखा कि किस तरीके से एक बड़ा टर्नआउट सामने आया, जहाँ पर वो बंगाल की जनता ने 94% वोट किया। ये अभी तक का आज़ादी के बाद से इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा वोट परसेंटेज था कि जनता ने चुनाव में इतना खुलकर मतदान किया हो, इतना बाहर आकर जो है मतदान किया हो। उसको जो प्रेडिक्ट किया जा रहा है, ये जो मतदान है, ये मतदान इस बार परिवर्तन के लिए है। ये देखेंगे महिलाएं तमाम यहाँ खड़ी हुई हैं, बिल्कुल जनता से संपर्क होता हुआ नजर आ रहा है। एक एक जो व्यक्ति है, जो यहाँ पे जो लोग हैं, उनसे जनसंपर्क खुद जो है शुभेंदु अधिकारी करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में साफ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, सबसे ही वो एक एक करके मिल रहे हैं, फेस टू फेस यहाँ पर मिल रहे हैं। और आप देखेंगे किस कुशलता के साथ वो उनसे हाथ मिला रहे हैं। जो पर्चा है, पर्चा यहाँ पर बांट रहे हैं एक तरीके से कहा जाए तो। आप देखेंगे यहाँ पर पोस्टर भी टीएमसी के तमाम यहाँ पर लगे हुए हैं, एक के बाद एक यहाँ टीएमसी के पोस्टर आपको दिखाई देंगे, ये झंडे आपको दिखाई देंगे, टीएमसी के झंडे दिखाई देंगे। मानो कि इलाका पूरा टीएमसी का हो, लेकिन यहाँ भी पूरी तरीके से सतर्कता के साथ शुभेंदु अधिकारी अपना चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। जनता से एक के बाद एक मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जो आम पब्लिक है उनसे वो यहाँ पर मिल रहे हैं, क्योंकि जो फेज 1 की वोटिंग हुई थी उसमें एक बड़ा टर्नआउट हुआ था, एक बड़ा भारी बम्पर वोटिंग यहाँ पर हुई थी पहले फेज में। वही देख के जोश जो कहीं ना कहीं और है बीजेपी का, ये बड़ा है कि क्या जो वोटिंग हो रही है क्या उनके पक्ष में ये वोट गया है, उसी को देखते हुए लगातार अब यहाँ पे सभी कार्यकर्ता हैं, जो भी प्रत्याशी हैं, वो काफ़ी ज़्यादा जोश में यहाँ पर आपको नजर आएंगे पूरी तरीके से। ये तस्वीर मैं भवानीपुर की दिखा रहा हूँ, जहाँ से ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। दोनों ही अपनी पार्टी के बड़े नेता हैं और वही दोनों जो बड़े नेता हैं आपस में एक दूसरे के साथ भवानीपुर विधानसभा सीट के लिए जंग करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे किस तरीके से वो लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ भवानीपुर से, जो कि अभी एक बड़ी हॉट सीट बन चुकी है। शुभेंदु अधिकारी अब यहाँ से उतरे हैं तो एक हॉट सीट बन चुकी है। सामने 15 साल से बंगाल के मुख्यमंत्री के पद पर रही ममता बनर्जी से सीधा उनका मुकाबला है। और ये कहा जा रहा है कि क्या हो कि इस बार भवानीपुर जो है बीजेपी जीत जाए, यानी ममता बनर्जी है उनको शायद दोबारा शुभेंदु अधिकारी हरा दें, क्योंकि 2021 के विधानसभा चुनाव में भी हमने ये तस्वीरें देखी थी कि नंदीग्राम से उन्होंने ममता बनर्जी को हराया था। और इस बार सीधी टक्कर भवानीपुर, जो कि टीएमसी और ममता बनर्जी का गढ़ है, वहाँ जाके टक्कर ली है। और आप देखेंगे कई भारी संख्या, लाखों की संख्या यहाँ पर आपको दिखेगी। ये सिर्फ एक विधानसभा की बात यहाँ मैं कर रहा हूँ, यहाँ आपको ये सभी लोग दिखाई दे रहे होंगे जो यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी को देखने के लिए आए हैं और साथ ही वो जनता से मिलने आए हैं, उनसे बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं।
लोग उनको देखने के लिए यहाँ पर रुके हैं और वो भी लगातार जनता के बीच समन्वय बनाते हुए उनके आगे अभिवादन कर रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं और पूरी तरीके से एक संपर्क साधने की तैयारी यहाँ पर जो है भवानीपुर की आम जनता से चलती हुई नजर आ रही है। क्या लग रहा है इस बार भवानीपुर से क्या होने वाला है? हम तो देख रहे हैं लगातार यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी हैं, जनसंपर्क यहाँ पर कर रहे हैं। भवानीपुर में जलजला आने वाला, वोटों का जलजला। भवानीपुर में भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतने वाली है। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में हम लोग भवानीपुर से बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं। एबार ममता दीदी जवाब पाबे যে পশ্চিম বাংলার প্রত্যেকটা মানুষ, প্রত্যেকটা এখানকার নগরবাসী, প্রত্যেকটা অঞ্চলবাসী ওনাকে ভোটে হারিয়ে জবাব দেবে। प्रत्येक व्यक्ति जो है जुड़ रहा है यहाँ पर भाजपा से या फिर एक समझ रहा है चीजें? प्रत्येक व्यक्ति यहाँ भाजपा से जुड़ रहा है। जो पहले समर्थक थे वो भी जुड़ गए हैं, वो खुल के आए हैं। आप देख सकते हैं भीड़, आप देख सकते हैं सैलाब। ये है सैलाब, भारतीय जनता पार्टी का सैलाब। इससे पता चलता है कि आम जनता इस बार उखाड़ फेंकेगी इस तृणमूल की सरकार को, ममता दीदी की सरकार को। इस बार खत्म होने वाला है। जय श्री राम। ममता बनर्जी कह रही है तो युवाओं को, महिलाओं को बरगला रहे हैं बस बीजेपी वाले। युवाओं और महिलाओं को वो बरगला रही है, पिछले 15 सालों से बरगला के उनका भविष्य खराब कर दिया, उनके भविष्य को अंधकारमय में डाल दिया। भारतीय जनता पार्टी जो है उनके भविष्य को सुधारने आई है, उनके भविष्य को बचाने आई है, उनके भविष्य को उच्चतम श्रेणी में लाने के लिए आई है। भारतीय जनता पार्टी किसी का बिगाड़ते नहीं, किसी का बना के जाते। आपने कल देखा, कल हुगली नदी पे पीएम मोदी गए नाव लेके, तो ममता बनर्जी कह रही है शर्म आनी चाहिए जो आप नाव लेकर इसमें उतर हो, क्योंकि वो साफ है और जो आपके स्टेट्स हैं बीजेपी के, वहां जहाँ नदियां हैं वो साफ नहीं है। ये गलत बात है। जाके उनको पहले देखना चाहिए, वो पर्यवेक्षण करना चाहिए कि साफ है कि नहीं है। वो उनका काम है झूठ बोलना, तो वो झूठ बोलती है, तो उनके झूठी बातों में जनता आने वाली नहीं है, झांसों में जनता आने वाली नहीं है। 15 साल उन्होंने झांसा दिया है जनता को, 15 साल लूटा है, 15 साल जनता के साथ उन्होंने प्रताड़ना किया, जिसका जवाब उनको इस बार मिल जाएगा 29 तारीख को। ये देखिए बुजुर्गों के साथ वो मिल रहे हैं, अपने हाथ से ही शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर पर्चा बांट रहे हैं, प्रचार यहाँ पर अपने लिए वो कर रहे हैं, बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। पूरे पश्चिम बंगाल की बागडोर ने संभाली हुई है, छतों पे लोग खड़े हैं, छतों से ही उनका अभिवादन वो कर रहे हैं। लोग शुभेंदु अधिकारी का अभिवादन कर रहे हैं और वो भी यहाँ इस तरफ वो उनको जवाब यहाँ पर अभिवादन करते हुए ही दे रहे हैं। तमाम ये भीड़ आप देख रहे हैं भवानीपुर की भीड़ है, मात्र एक विधानसभा की ये मैं भीड़ आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से लोग जो है यहाँ पर आए हैं और लगातार जनसंपर्क में लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि खुद शुभेंदु अधिकारी जो हैं लोगों से यहाँ पर जुड़ रहे हैं। जनसंपर्क अभियान आज यहाँ पर चल रहा है और लगातार ये भीड़ कहीं ना कहीं ये बता रही है कि इस बार का ये परिवर्तन क्या बंगाल में ला सकती है। तमाम लोगों से भी लगातार बात यहाँ पर कर रहे हैं, वो भी यही जवाब दे रहे हैं कि इस बार भवानीपुर और पूरे बंगाल में शायद जो स्थिति है वो काफी ज्यादा यहाँ पर बदलती हुई नजर आ सकती है। देखिए खुद लोगों से संपर्क करते हुए शुभेंदु अधिकारी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक ज्वेलरी की दुकान है, वहाँ उस दुकानदार से मिल रहे हैं, लोगों से यहाँ पर मिल रहे हैं, अपने हाथ से वो पर्चा देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आम जनता से एकदम संपर्क यहाँ पर उनका चल रहा है, जनसंपर्क जिसको कहते हैं वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। आम लोगों से वो जुड़ रहे हैं, लोगों को जुटा रहे हैं बीजेपी के पक्ष में, क्योंकि यही कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी हैं वो करते नजर आते हैं। और खुद शुभेंदु अधिकारी जो इतने बड़े नेता हैं यहाँ पर बीजेपी से पूरे पश्चिम बंगाल के, वो ये करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके पीछे लोगों का सैलाब आपको दिखाई देगा। ये देखिए ये घर के पास रुके हैं, इस पूरे परिवार से वो बातचीत कर रहे हैं, खुद अपने हाथों से पर्चा बांट रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर जो है भवानीपुर में कड़ी टक्कर है उसमें शुभेंदु अधिकारी पूरी जान झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी का परचम लगातार वो इस पूरे बंगाल में लहराते हुए नजर आ रहे हैं, सभी के घरों पे जा रहे हैं और उनसे बातचीत वो यहाँ पर कर रहे हैं। जो पर्चे हैं वो ये बांट रहे हैं और आप देखेंगे कहीं ना कहीं फोकस है कि आम जनता से जुड़ा जाए, आम जनता से बातचीत यहाँ पर की जाए और बीजेपी के पक्ष में उनको लाया जाए और बताया जाए, समझाया जाए किस तरीके से 15 साल जो सरकार थी, क्योंकि बीजेपी का ये है कि इस बार তাড়া করে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছে বিজেপি কে। तो आप देखेंगे ये कि बार्बर शॉप है, नाई की दुकान है, वहाँ भी शुभेंदु अधिकारी हैं, उनसे वो मिलते नजर आ रहे हैं। अभी उनसे भी कोशिश करेंगे कि कुछ बातचीत जो है उनसे की जाए। भवानीपुर विधानसभा में मौजूद हूँ और यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी अपना एक बड़ा और भव्य रोड शो की शुरुआत करने जा रहे हैं। जब ये तमाम लोग आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे और जो भवानीपुर विधानसभा की लड़ाई है इस बार काफ़ी ज़्यादा उसमें टक्कर है, क्योंकि सामने ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी हैं, दोनों अपनी अपनी पार्टी के बड़े नेता हैं और ममता बनर्जी तो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इस बार इस सीट पे क्या होगा, किस तरीके से माहौल बन रहा है शुभेंदु अधिकारी के तरफ या फिर ममता बनर्जी की तरफ, ये यहाँ पर जानेंगे। क्या नाम आपका? আমরা বাংলায় আবার
ভারতীয় জনতা পার্টি আমাদের শুভেন্দু অধিকারীকে মুখ্যমন্ত্রী করার লক্ষ্যে আমরা আজকে জমায়েত হয়েছি। আমরা এখানে র্যালিতে যোগদান করছি, মমতার পাড়াতে আমরা যোগদান করতে এসেছি। क्या लग रहा है भवानीपुर सीट पर कैसी टक्कर रहेगी इस बार? भवानीपुर सीट के टक्कर से लड़ाई होता है, हमारे शुभेंदु अधिकारी एखाने जीत गया। लग रहा है शुभेंदु अधिकारी जीतेंगे? हाँ जीतेगी। क्या लग रहा है ममता बनर्जी कह रही है कि इस बार जो बीजेपी है जी इस बार का झूठा है, वो बाली चोर है, बाथो चोर है, चागरी चोर है,